मैं राजन कनौजिया जी। लंबे समय तक इस जिले का महासचिव रहा। समाजवादी पार्टी का वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव हूँ। जी, आज अपने सांसद को पाने के लिए पूरे क्षेत्र में एक जगह जगह वोटिंग के साथ साथ कार्यकर्ता उत्साहित है। आप भी बलिया चल करके आए हुए नगरा में, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? हम लोग पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं, कई बार देश की पार्लियामेंट में उन्होंने जरूरतमंदों की आवाज़ मजबूती से हमेशा उठाया है और वर्तमान में भी देश का जो हालात है उस पर मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अपनी बात रखते हैं और लोकसभा में वो मुख्य सचेतक भी हैं। और आज बलिया में वो आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आ रहे हैं। सिकंदरपुर विधानसभा के अंतर्गत यशोदानंदन महाविद्यालय है, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसी में बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। और रास्ते में जब से चले हैं तब से लेकर के और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर, यहाँ के जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, उनका ये कैंप कार्यालय है, यहाँ उमाशंकर जी हैं जो हमारे पार्टी के नेता हैं, प्रतिनिधि भी हैं जी। नगर पंचायत के पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी का स्वागत करने के लिए। और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं जी कि माननीय धर्मेंद्र जी बलिया में आ रहे हैं और लगातार महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आ रहे हैं। औपचारिक कोई कार्यक्रम नहीं है, तो जो पीडीए चल रहा है उस पीडीए को और ताकत देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करे कि पीडीए फेलियर चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो खुद फेलोर है। हाँ। पीडीए कहाँ से फेलोर होना है? पीडीए तो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसका वो एक नाम है वो। और पीडीए, बिना पीडीए का इस देश में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक न कुछ हुआ है, और आज़ादी से पूर्व कभी कुछ हो पाया है। जो हुआ है इस देश में, जो भी होता है उसका मूल आधार पीडीए है। जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी 8 साल बेमिसाल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश में कह रही कि मैंने प्रदेश में इतना काम किया है, देश से लेकर प्रदेश तक, कि फिर मैं 45 वर्ष तक राज रहूंगा, मैं इतना विकास कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी रचनात्मक कार्य, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है इन लोगों के अलावा जो सरकार में लोग रहे हैं वही लोग किए हैं, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। ये लोग तो दूसरे के काम को, अपना काम हमेशा शो करते हैं कि हमने कर दिया, ये लोग कुछ करते होते नहीं। इनका मामला केवल कम्युनल होता है। हाँ। सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, और उसके जरिए सत्ता में आना चाहते हैं। इनके पास कोई आधार नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सभी जनता सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित है, कोई गुंडा नहीं, सारे गुंडे विदेश चले गए हैं, कोई आपको दिक्कत है ही नहीं, सारा काम अच्छा सा हो रहा है। वहाँ कोई महफूज नहीं है, सारे लोग असुरक्षित हैं। और जो वहाँ पर हैं वो भी दिन गिन रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। इन लोगों के साथ रहना मैंने फ्री में जान गंवाने के बराबर है। वो खुद चाहते हैं कि जल्दी से समय आ जाए, ये सरकार चली जाए। वहाँ जो लोग हैं वो बेहद दुखी हैं। जी। बलिया में सियासत से गरमाई हुई है, दोनों नेता मंत्री आमने सामने हैं बलिया को लेकर। फिलहाल आम लोग से जा रहे हैं, दोनों 10 दिनों से गरमाई हुई बलिया सियासत, क्या कहना चाहेंगे उद्घाटन को लेकर के? अभी तक दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो राजनीति का क्षेत्र मैंने था जी, है ना, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक भी होता है जी। कोई सामाजिक जरूरी नहीं है कि जो सोशल है वो पॉलिटिकल भी होगा जी, लेकिन पॉलिटिकल भी होता है और सोशल भी होता है। इन लोगों ने राजनीति को गंदा किया है और इस देश के अंदर इतना नफरत फैलाया है, प्रतिशोध की भावना इन लोगों ने क्रिएट करा दिया जी राजनीतिक लोगों में। लोग सोचते हैं कि हमारे इतना जाति हो रहा है तो हम भी करेंगे, भले करें या न करें, लेकिन प्रतिशोध की भावना इन लोगों ने स्थापित किया है राजनेताओं के अंदर, और ये देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अच्छी बात जी। आज अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे, और तमाम आज कार्यकर्ता उत्साहित अपने अतिथि को पाने के लिए, देखने के लिए, नेता को देखने के लिए, तो मैसेज नगरवासियों को क्या रहेगा? अब इस विधानसभा के नगरवासियों के लिए मैसेज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार देते हैं, और उसी मैसेज को और विस्तार करने के लिए हमारे माननीय धर्मेंद्र जी राष्ट्रीय नेता हैं, वो आ रहे हैं जी, और उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अलग से कुछ नहीं है, उनका ये है कि पीडीए को मजबूत कीजिए,
और जो भी समाजवादी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है और जो लोहिया जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, इसको जन जन तक पहुंचा करके ही इस देश को रियल में सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। जो कहा जाता था कभी कि भारत सोने की चिड़िया है, उसको इन लोगों ने ध्वस्त किया है। और बाबा साहब की आइडियोलॉजी और लोहिया जी की आइडियोलॉजी से ही और नेताजी का जो सपना था, उस सपने को आगे बढ़ा करके ही इस देश में सबको खुशहाल बनाया जा सकता है, नफरत फैला के नहीं किया जा सकता।